दोस्तों, एक छिलका कैसे आपकी पैर की हड्डी तोड़ सकता है, कैसे आपके कर्म आपसे बदला ले सकते हैं, आज एक कहानी के माध्यम से हम सुनेंगे। कबीर होता है, कबीर अपना मनमौजी बंदा होता है। वो दुनिया में ये सोच के जीता है कि जो नियम और कानून है वो दूसरों के लिए, उसके लिए नहीं है। बहुत मनमौजी होता है, अपनी मनमर्जी की करता है हमेशा। तो एक बार वो बाज़ार से गुजर रहा होता है, बहुत ही कूल स्वभाव से। मैं आपको बहुत कूल समझता था। वो वहाँ से गुजर रहा होता है तो बगल में दुकानदार होता है, तो उससे वो 10 रुपये केले खरीदता है। केले खरीद के वो उन्हें खाना शुरू करता है। जैसे जैसे खाता है वो, तो जैसे ही केला ख़त्म हो जाता है, जो उसका छिलक होता है वो डस्टबिन में न डालकर वो सड़क पर ही फेंक देता है। तो उधर से एक बुजुर्ग गुजर रहा होता है। बुजुर्ग कहता है कि बेटा, ये छिलक यहाँ पर मत डालो, कोई इस पर फिसल जाएगा। तो इतने में कबीर कहता है कि ये छिलका साफ़ करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये सरकार का काम है, वो अपना आप करेंगे। और लोग अंधे नहीं हैं जो इस पर पैर रख के फिसल जाएंगे, वो ये इससे बच के भी जा सकता है। तो बुजुर्ग एक गहरी सांस लेता है। वो कहता है, बेटा, अगर जो हम अपने सड़क हमें तभी साफ़ मिलेगी जब हम उसे साफ़ रखेंगे। अगर जो हम ही इसे गंदा करेंगे तो फिर कौन इसे साफ़ रखेगा। तो वो कबीर उनकी बातों का अनसुनी करके आगे बढ़ जाता है। तो वो बढ़ के अपने घर की ओर चला जाता है। तो अपने घर पे जाके आराम करने लग जाता है। तो शाम होती है। शाम को उसके पास कॉल आती है कि बेटा, आपकी जो मम्मी है ना, उनकी बहुत तबीयत बिगड़ चुकी है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, आप उन्हें देखने आ जाइए। तो बहुत डर सा जाता है, थोड़ा घबरा सा जाता है। वो फ़ोन को रखता है और चप्पल पहन के एकदम वहाँ से भागने लगता है हॉस्पिटल की तरफ। जैसे जैसे हॉस्पिटल की तरफ भागता है तो उसका जो रास्ता होता है उसी बाजार से गुजर रहा होता है। तो उसी रास्ते से वो भाग रहा होता है जिसमें उसने छिलक गिराया था। जैसे उसी रास्ते से निकल रहा होता है तो उसका जो पैर होता है उसी छिलक पे पड़ता है और धड़ाम से वहीं सड़क पर गिर जाता है। तो इधर उधर देखता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तो वहाँ पर एक हेडलैम्प, जो पीली लाइट होती है, हेडलैम्प वहाँ पर लगी होती है। तो उसके रोशनी में वो देखता है कि वो वही छिलक था जिसने उसे सुबह गिराया था। उस पर थोड़ी मक्खियाँ भिनभिना रही होती है और उसे बुजुर्ग की बात याद आती है कि मैं बुजुर्ग ने मुझसे कहा था कि छिलक को हटा दो, कोई इस पर गिर जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वही इसमें फिसल कर गिर जाएगा। तो उसने जो जाल लोगों के लिए बुना था, कुदरत ने वही जाल उसके लिए बुन दिया। तो दोस्तों, ये कुदरत का नियम है। हम किसी के लिए कुछ गलत करते हैं तो कुदरत ऑटोमेटिकली हमारे लिए वो जाल बुन देती है कि हमारे साथ भी गलत होना शुरू हो जाता है। और ये कर्मा होता है। कर्मा हमें ये नहीं कि एकदम से हमें रिजल्ट देंगे। कर्मा थोड़ा टाइम लेता है। जो ये रोटेशन घूमती है कर्मा की, तो उसमें आना ही है। जिसने बुरे कर्म करे उसे बुरा फल मिलेगा, जिसने सही कर्म करे उसे कर्मा सही फल देगा। इंस्टेंट कर्मा उसे मिल चुका था कबीर को। तो कबीर जैसे गिरता है तो उसकी वहीं धड़ाक से हड्डी टूटती है और वो बैठे बैठे वो असहनीय दर्द को रो रहा होता है। बात उसके चोट की भी थी, बात उसके कर्मा की थी। उसे कर्मा ने ऐसी मार दी कि जो उसने दूसरों के लिए जाल बुना था वो उसी में खुद फंस के रह गया। तो दोस्तों, ये बात हर किसी पे लागू होती है। आप कहीं ये तो ना देखो कि आप भी कहीं छिलका ना फेंक रहे हो। छिलका मतलब नफ़रत का, धोखा और किसी के साथ अत्याचार। जैसा आप आज बोओगे वैसे ही आप कल काटोगे। अगर जो आपने कांटे बोए तो आप कांटे ही काटोगे, उसकी जगह आपको फूल नहीं मिलने वाले। तो सोच समझ कर किसी के साथ व्यवहार करिए, सोच समझ के किसी को गाली गलौज करिए, सोच समझ के आप ये सोचिए कि कल को ये मेरे साथ भी हो सकता है, और वो 100% होते ही होता है। अगर आपने किसी के साथ 10% गलत किया है तो कल को आपके साथ वही चीज़ 1000% होकर लौट कर आपको मिलेगा। फिर निराश मत होना कि अपने कर्मों से आप कैसे मिले हो। ये कर्मा है,
कर्मा किसी को नहीं छोड़ता।